राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं भक्त श्री वारमुखी जी की कथा। श्री वारमुखी जी एक गणिका थी। लोक और वेद दोनों से गर्हित था उनका कर्म, परंतु प्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए, कब किसके लिए किस जन का पुण्य उदय हो जाए, यह पता ही नहीं होता। श्री वारमुखी जी भी यह नहीं जानती थी कि आज मेरे किस सौभाग्य का उदय हुआ है। एक वैश्य के द्वार पर साधु, कहीं ऐसा न हो कि मेरा परिचय पाकर महात्मा लोग चले जाएं। दक्षिण देश की उस गणिका ने नगर से लौटकर देखा, उसके द्वार के सम्मुख पीपल के पेड़ के नीचे के चबूतरे पर वैष्णव संतों ने आसन कर रखा है। धूनी जल रही है। छत्ता गाड़ कर उसके नीचे ठाकुर जी का सिंहासन लगा दिया गया है। साधुओं में कोई चंदन घिस रहा है, कोई पार्षद मल रहा है और कोई तिलक कर रहा है। वैश्या ने सोचा कि मैं इनका आतिथ्य करने योग्य तो हूँ नहीं, मेरा अन्न भला साधु कैसे ग्रहण करेंगे। वह भीतर गई। एक चांदी की थाली में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकी उसने लाकर ठाकुर जी के सामने थोड़ी दूरी पर रख दिया। एक साधु ने पूछा, मैया तू कौन है? इतना द्रव्य श्रद्धा से अनजान स्त्री का निवेदन करना कम आश्चर्यजनक नहीं था। श्री वारमुखी जी बोली, आप और चाहे जो पूछे, परंतु मेरा परिचय ना पूछें। उसने मुख नीचा करके प्रार्थना की। साधु ने कहा, इसमें भय की क्या बात है? महात्मा ने आग्रह किया तो श्री वारमुखी जी ने कहा, मैं महानीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं। संभवतः मुझे देखकर नरक की जीव भी घृणा करेंगी। पाप ही मेरा जीवन है, शरीर को बेचकर मेरी जीविका चलती है। रोते हुए उसने कहा। तब साधु ने कहा, ले जा अपना थाल। साधु वैश्यों का धन नहीं लिया करते। एक साधु ने झिड़क दिया। तब वे बोली, महाराज मेरी जैसी महापापिनी से नरक या नरकीय जीव तक घृणा कर सकते हैं, किंतु गंगा गोदावरी आदि पुण्य नदियाँ तो घृणा नहीं करती। मैं नित्य गोदावरी माता की पवित्र धारा में डुबकी लगाती हूँ, उन्होंने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। सुना है कि साधु गंगा गोदावरी आदि नदियों से भी अधिक पवित्र होते हैं। संत तो सुसरी को भी पवित्र कर देते हैं। आप यदि मुझसे घृणा करेंगे तो फिर कौन पतितों का उद्धार करेगा? यह मेरा दुर्भाग्य है। उसने अत्यंत दुखी होकर थाल उठा लिया। मैया श्री रंगनाथ के लिए मुकुट बनवा दे। मंडली में से जो सबसे वृद्ध थे उन्होंने कहा। गणिका की भक्ति भरी वाणी ने उन्हें द्रवित कर दिया था। जिसकी भेंट संत नहीं लेते उसकी रंगनाथ तो क्या लेंगे। साधु तो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, वे तो उन सर्वेश्वर से भी अधिक पतितों पर कृपा करते हैं। जिसका तिरस्कार साधु ने ही कर दिया है उसके लिए भगवान से क्या आशा रही। वह रोती हुई जा रही थी। तब उस बूढ़े साधु ने कहा, मैया उपहार न लेना होता तो मुकुट बनवाने का आदेश न होता। वृद्ध साधु ने स्पष्ट समझाया। वह द्रव्य साधुओं ने स्वीकार कर लिया। 3 लाख रुपयों से वैश्या ने एक सुंदर रत्न जड़ित मुकुट बनवाया और उसे लेकर वह श्रीरंग पहुंची। मैं अब पवित्र हूँ, मेरा मंदिर में जाना उचित नहीं। आप मुकुट भगवान को चढ़ा दें। भला श्री रंगनाथ जी के पुजारी यह वैश्या का आग्रह कैसे मान ले? उन्हें तो स्वप्न में भगवान ने स्पष्ट आदेश दे दिया था कि वे उसी वैश्या के हाथ से मुकुट धारण करेंगे। विवश होकर वह मुकुट लेकर गई। दोनों हाथों से मुकुट उठाकर नृत्य करते हुए वे आगे बढ़ी। आज भगवान के श्रृंगार में मस्तक पर मुकुट नहीं था, सिंहासन ऊंचा था। मूर्ति के मस्तक तक वैश्या का हाथ पहुंच नहीं सकता था। उसने मुकुट उठाया। सबने देखा कि श्री रंगनाथ के विग्रह ने मस्तक झुका दिया है। वैश्या ने मुकुट उठाकर रख दिया। मूर्ति पूर्ववत हो गई। मंदिर के प्रांगण में ही भगवान की इस असीम कृपा का अनुभव करके उनके दर्शन करते हुए ही उसने शरीर छोड़ दिया। जय श्री राधे। भक्तों, आपको मेरी कथा पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए। जय श्री राधे।